पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में जीत के लिए दिग्गजों ने जोर लगाया, सत्ता के लिए हर मुमकिन पैंतरा अपनाया। लेकिन जब नतीजों की तस्वीर साफ हुई तो उसमें कमल खिलता हुआ नजर आया। जी हां, उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी को जीत मिली है, लेकिन ये जीत का जश्न फीका है, क्योंकि जिस चेहरे के दम पर चुनाव लड़ा गया वो दिग्गज नेता ही चुनाव हार गया, जबकि कांग्रेस ने हार कर भी अपनी लाज बचा ली है। उत्तराखंड का सियासी इतिहास बताता है कि हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन अब की बार बीजेपी ने जीत हासिल कर उस इतिहास को तो बदल दिया, मगर वो जीतकर भी हार गई, क्योंकि जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया वो दिग्गज नेता ही हार गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी का कमल खिलाते खिलाते खुद मुरझा गए। खटीमा से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के भुवन चंद कापड़ी ने ऐसा प्रदर्शन किया कि अपनी साख बचाने के साथ साथ कांग्रेस की नाक भी बचा ली। ये पहली बार नहीं है जब चुनाव में सीएम के चेहरे को हार मिली हो। इतिहास के पन्नों को पलटे तो साल 2012 में सीएम रहते हुए भुवन चंद्र खंडूरी को हार मिली थी, जबकि 2017 में हरीश रावत सीएम रहते हुए खुद की प्रतिष्ठा को नहीं बचा पाए थे। अब 2022 के विधानसभा चुनाव में भी यही पटकथा लिखी गई है और इतिहास के पन्नों में हारने वाले सीएम के तौर पर पुष्कर सिंह धामी का नाम भी दर्ज हो गया। इस हार की वजह को तलाशें तो सीधे सीधे बीजेपी के फैसले कटघरे में खड़े होते हैं, क्योंकि मात्र 10 महीने के अंदर पार्टी ने 3 बार सीएम के चेहरे को बदला। पहले हार के डर से त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया, फिर तीरथ सिंह रावत को मौका दिया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो पुष्कर सिंह धामी को मैदान में उतार दिया। उनके कंधों पर पार्टी की साख बचाने की चुनौती थी, जिसमें वो उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन खुद कांग्रेस के हाथों गच्चा खा गए। अब इस हार के बाद सवाल उठता है कि आखिर कौन बनेगा उत्तराखंड का सीएम? क्या बीजेपी नए चेहरे पर लगाएगी दांव या फिर तजुर्बे को देगी तवज्जो? इन सवालों के जवाब से तो कुछ दिनों बाद पर्दा हटेगा, लेकिन उससे पहले अटकलें लगाई जा रही हैं कि सीएम के चेहरे को लेकर पार्टी में घमासान छिड़ सकता है, क्योंकि जब जब कुर्सी की बात आती है तब तब कलह होती है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी कैसे कलह को दूर कर मुख्यमंत्री के चेहरे पर मोहर लगाती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।